तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने देखा था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना इन ए क्लोज्ड इंटरवल, और उससे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी आज के क्लास में हम बात करेंगे अप्लाइड प्रॉब्लम्स की। मतलब जैसे छोटे क्लासेस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलता था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा और उसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, आसान है। मोस्टली हम यूज करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आप बोल सकते हो। मोस्टली हम उसी को यूज करेंगे। क्वेश्चन को समझना, इक्वेशन फॉर्म करना, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते हैं। कुछ कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन करवाऊंगा 2 क्लास में मिला के। आज की क्लास में लगभग 10 क्वेश्चंस हम करेंगे और नेक्स्ट क्लास और 10 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसा टाइप क्वेश्चन मिलने पे क्या हमें कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में गिवन है, तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं उसमें से गिने चुने 10-20 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा आपको समझा देने की। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको क्या करना है, मुझे क्वेश्चन समझते हैं पहले। हमें 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिसका सम 24 हो, जिसका सम 24 हो और उनका प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, मतलब जितना बड़ा हो सके। तो वो 2 नंबर क्या होगा, पहले वो निकालते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, मैंने एक्स एंड वाई 2 नंबर ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 24 है ना, ये गिवन है। तो y विल बी इक्वल टू कितना? y विल बी इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब मुझे क्या पूछा है, क्या मैक्सिमम होना चाहिए? प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट द प्रोडक्ट बी p, लेट द प्रोडक्ट बी क्या हो जाए? p। तो p इक्वल टू मेरा कितना होगा? x इंटू वाई होगा या नहीं होगा? तो y हमारा क्या है? y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। That implies p is equal to x, 24 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। मतलब पहले मैं निकालता हूं dp बाई dx, x के टर्म में है ना ये, तो dp बाई dx निकालूंगा। तो dp बाई dx मेरा कितना हो जाएगा? d बाई dx ऑफ 24x माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 माइनस 2x। ये निकल गया। फिर मैं निकालता हूं डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? 24 माइनस 2x, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 होगा या नहीं होगा? अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे? हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dp बाई dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 24। तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया? 12। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना मिला? 12, x इक्वल टू 12। अब क्या करना है? अब इस इक्वेशन में हमें x का वैल्यू डालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? डी स्क्वायर बी पी बाय डी एक्स स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू कितना? 12। तो
यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x तो कुछ है नहीं, तो दैट इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x के जगह पे कहीं पुट करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, अगर होता है x वेरिएबल देन हम 12 पुट करते, अब है नहीं तो डायरेक्ट लिखो -2, है ना। अब क्या हो गया, -2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, -2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब देयरफॉर इट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन मैक्सिमम, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब, जब व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो एक नंबर मुझे मिल गया x 12 है, तो y मेरा कितना हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, x के जगह पे डाल दो, दैट इज इक्वल टू 12। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12, इन दोनों को ऐड करो तो 24 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 144 आएगा, उससे बड़ा और कोई नंबर हमें नहीं मिल सकता, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं मिल सकता। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। समझ में आया या नहीं आया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सॉरी -2 इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0, तो लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, कंडीशन था ना। कंडीशन क्या था, d2 x बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है देन मैक्सिमम, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। ठीक है, सॉरी यहां पे मैंने गलती से दे दिया था। तो ये कंडीशन हमारा है। समझ में आया या नहीं आया। हमें मेन चीज क्या करना है, यहां पे इक्वेशन फॉर्म करना है और जो प्रोडक्ट जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको निकालना है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, मतलब यहां पे पहले से दे दिया है दो पॉजिटिव नंबर है x एंड y, सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पे गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, मैं इधर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस वाई होगा या नहीं होगा। अब लेट यहां पे p इक्वल टू क्या ले लेता हूं, p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब ले लेता हूं, इसी को मैक्सिमम दिखाना है। तो y के जगह पे मैं x के जगह पे मैं 60 माइनस वाई डालूंगा, तो दैट विल बी 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब सोच रहे होगे सर यहां पे आपने x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, आपने x इक्वल टू 60 माइनस वाई क्यों लिया, y इक्वल टू 60 माइनस एक्स क्यों नहीं लिया। वो भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे देखना, देखो मैंने यहां पे दिमाग लगाया, मैंने क्या, वो कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है, अगर मैं y इक्वल टू 60 माइनस एक्स करता तो मुझे यहां पे होल क्यूब करना पड़ता, मैं उस झंझट को हटाने के लिए मैंने x का वैल्यू ले लिया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपका टाइम सेव करेगी एग्जाम में। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, ये हो जाएगा। अब p को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे क्या निकालना होगा, ये p है dp बाय dy विच इज इक्वल टू d बाय dy ऑफ 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, that will be equal to 60 into 3 y square minus 4 y cube which is equal to कितना हो जाएगा, 180 y square minus 4 y cube, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है d square p by dp dy square, that will be equal to d by dy of 180 y square minus 4 y cube, that will be equal to कितना हो जाएगा, 180 इंटू 2y माइनस 4 इंटू 3y स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 36, 360y माइनस 12y स्क्वेयर, ये होगा या नहीं होगा।
अब क्या करना होता है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना होता है, dp बाई dy इक्वल टू 0 पुट करना होता है। दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0, ये होगा। दैट इंप्लाइज इसको मैं लिख सकता हूं 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। इसको 4 इस तरफ ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटे तो 4 4 जा 16, 5 जा 20, 45 वाई स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 होगा या नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे कितना मिल गया, y इक्वल टू 45। अब मैं क्या करूंगा, निकालूंगा नाउ डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर व्हेन y इज इक्वल टू 45। तो क्या हो जाएगा, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आता है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको -8100 आ जाए, ठीक है, विच इज लेस देन क्या हो गया, 0, क्योंकि माइनस साइन है ऑलरेडी, तो लेस देन 0, देयरफॉर xy क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू कितना हो गया, 45। तो y अगर 45 हो गया तो x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स मेरा कितना हो गया, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया, चलो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। कोई नहीं, वही तरीका है, वही सोल्यूशन। चलो क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे, 35 माइनस वाई, ये होगा। अब प्रोडक्ट p इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, ये गिवन है। तो मैं x की जगह पे 35 माइनस वाई डाल देता हूं, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा देखो यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, वो भी आसान पड़ता है। देखो कैसे करते हैं, देखो अब p मुझे कितना मिल गया, इतना। अब p मुझे मैक्सिमाइज करना है तो dp बाई dx निकालना है, dp बाई dy विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5, ये हो जाएगा ना। अब इधर मैं लगा देता हूं क्या, प्रोडक्ट रूल। चलो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 डी बाई डी वाई ऑफ 35 माइनस वाई स्क्वायर होगा। यहां पे चेन रूल लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 5 वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5, इधर इसका चेन रूल, यहां पे स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 35, ये इंटू है इसके साथ होल, 35 माइनस वाई फिर इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 35 माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, -1 होगा या नहीं होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 35 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर इंटू 5 वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5
और 2 इंटू, या माइनस कर दो यहाँ पे, -2 इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू 35 माइनस वाई, ये होगा या नहीं होगा? अब इसमें से कॉमन क्या जा सकता है? y टू द पावर 4 कॉमन जा सकता है और 35 माइनस वाई भी जा सकता है, कॉमन ले लिया तो बचा कितना? 5 इंटू 35 माइनस वाई और इधर से -2y, ये बचा या नहीं बचा? अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? y टू द पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू, ये हो जाएगा 35 इंटू 5 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 175 माइनस 7y। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 175 माइनस 7y, ये हो गया। ये आपका क्या है? dp बाय dy, ये आपको मिल गया। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, यहां से देखो, यहां से अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा? 7y टू द पावर 4 35 माइनस वाई इंटू 7, इधर से 175 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? 25 माइनस वाई, ये बन गया। तो dp बाई dy आपको कितना मिल गया? 7y टू द पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई का इंटू 25 माइनस वाई, ये मिल गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे? 7y टू द पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब तो 7y टू द पावर 4 होगा 0, तो y हमारा क्या हो जाएगा? एक तो 0 बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा? -35 बन जाएगा, और तीसरा क्या बन जाएगा? -25 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? 25 और 35 माइनस नहीं, बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो यहां पे अगर आप इक्वेशन देखो और थोड़ा दिमाग लगाओ, इक्वेशन हमारा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो y अगर मुझे 0 भी मिल रहा है तो y अगर 0 है तो x हमारा 35 खाली होगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। 35 भी होना y का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये अगर निकला तभी जाके ये पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर y हमारा 0 हो गया तो x स्क्वायर बनेगा सिर्फ, जो कि तो ये पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा। और दूसरा अगर 35 बन गया तो अगर y का वैल्यू 35 भी हो गया तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक y का वैल्यू 0 और 35 पॉसिबल नहीं है। Therefore, as y is equal to 0 and 35 are not possible, y मेरा कितना होना चाहिए? 25, ये होना चाहिए। अब हमें ये दिखाना है कि ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, सॉरी डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर, वो निकालना होगा। चलो निकालते हैं। तो डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अब तीन चीजें हैं यहां पे, तो तीनों का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7y टू द पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई बाहर, फिर d बाई डी वाई ऑफ 25 माइनस वाई प्लस 7y टू द पावर 4 25 माइनस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ कितना हो जाएगा? 35 माइनस वाई प्लस 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई
इंटू dy/dy ऑफ 7y⁴, ये होगा। इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो ये कितना हो जाएगा 7y⁴ इंटू 35 माइनस वाई इंटू -1, ये होगा। फिर प्लस 7y⁴ इंटू 25 माइनस वाई इंटू -1, फिर प्लस 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई इंटू 7y⁵, ये होगा। सॉरी 7 4 28y⁵, ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या जा सकता है, इसमें से कॉमन जा सकता है 7y⁵ कॉमन जाएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, तो देखो इधर से तो ये हो जाएगा माइनस, इसके सामने -1 मल्टीप्लाई हो गया, इधर से भी -1 हटाया, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये प्लस का प्लस रहने। तो मैं इधर से 7y³ कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा कितना y इंटू 35 माइनस वाई, फिर प्लस y इंटू 25 माइनस वाई, फिर माइनस कितना बचेगा 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई, और ये हो गया कितना 4y इंटू 4, ये बचा। अब यहां पे क्लियरली आप देख रहे हो, यहां पे सामने आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चाहे यहां पे जितना पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, यहां पे सामने तो नेगेटिव है, तो मतलब अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं <0 देयरफॉर d²p/ या बोल सकते हो x²y⁵ इज मैक्सिमम when y is equal to 25 and x equal to 10 होगा। यहां पे y की जगह पे 25 डाल दो तो x equal to 10 मिल गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 14 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या गिवन है, हुज सम इज 14, मतलब लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और क्या मिनिमम बोला है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, मतलब लेट s हो गया सम, तो x² प्लस y², ये हमें मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं, y विल बी इक्वल टू 14 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x² प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ds/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 14 माइनस x इंटू -1, तो दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2, तो -2 इंटू 14 28 -28 माइनस प्लस 2x,
तो ये हो जाएगा 4x माइनस 28, ये मिल गया। अब डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 28, ये हो गया। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, इसका डिफरेंस 4, ये हो गया। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 28 बाय 4 विच इज इक्वल टू 7 जा 7 4 जा 28 7, तो x इक्वल टू 7 मिल गया। तो डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर वेन x इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा 4 होगा, और 4 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर s इज मैक्सिमम, सॉरी x इज मिनिमम, ग्रेटर देन 0 है इसलिए मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो x अगर 7 हुआ, x इक्वल टू अगर 7 हुआ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इतना लिख लो। बाकी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूंगा। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड जो कि आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट आपके पढ़ाई के रिलेटेड अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।